सीढ़ियाँ कमज़ोर हैं, एक सीढ़ी पे 2 बंदे ना चढ़े। तो लकड़ी है दोस्तों, लकड़ी फिर जो है वो टूट फूट का शिकार हो जाती है। और मैं भी यहाँ पर इसको पकड़ के खड़ा हूँ, एक सीढ़ी पे ज़्यादा वज़न नहीं देना। दोस्तों देख सकते हैं चन्योट शहर की आपको यहाँ से पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। तो खुशामदीद दोस्तों, आज हम आपको जो तारीख़ी मकाम विज़िट करवाने वाले हैं वो महल उमर हयात डिस्ट्रिक्ट चन्योट में वाक़या है। और जी दोस्तों, ये आप देख सकते हैं ये महल का जो है वो बाहर वाला मंज़र है। ये उमर का चन्योट वैसे भी लकड़ी के काम के लिए बहुत मशहूर है, लेकिन ये देखिए इस महल पर कितनी जो है वो अपना नक्शा निगारी का काम जो है वो किया गया है। लकड़ी का इस पर काम हुआ है सारा। मज़ीद जो है दोस्तों बालाई मंजिल पर हम आ चुके हैं। ये देखिए दुख भरा मामला ये हुआ है कि उनका एक बेटा था, उसकी इस महल में बड़ी धूमधाम से शादी की गई। सही बस अल्लाह को ऐसा मंजूर था कि देखो ना, अल्लाह बेटा के लिए कुछ चीज़ें रख देते हैं। शादी के अगले दिन अपने वलीमे वाले दिन बाथरूम में नहाने गए। वहाँ कहीं कोयले की अंगीठी जला रखी थी, वो गैस बाथरूम में फैली, जिसके जहरीले असर से उनकी दम घुटने से मौत वाक़या हो गई। ये लाइब्रेरी बना दी गई है ना, चले अच्छी बात है। ये बिल्कुल जो इसका डिज़ाइन फागला है वाला वो भी जो है वो डैमेज हुआ है। क्या बनता है? हाँ जी, ये दोस्तों है तो बसीदा थोड़ी सी, लेकिन चले हमारा वज़न तो ये बर्दाश्त मेरा ख्याल है कर ही जाएगी। एहतियात से ही थोड़ा सा जाना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये इसके मामला जो है वो आपको ख़राब लगते हैं। अल्लाह अकबर। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं ऊपर हम नहीं जाते क्योंकि बाकी नियर टू ये कोलैप्स है। दोस्तों ये तो था उमर हयात महल, हमने जो आपको दिखाया एक तारीख़ी जगह और एक इबरत की जगह भी है, यानी कि कितनी जी दोस्तों, ये है चन्योट का रेख्ता मोहल्ला और मेन बाज़ार के अंदर जो है वो उमर हयात महल जो वो वाक़या ये इसकी एंट्रेंस है, आप देख सकते हैं। और बाकी ये बाहर उमर हयात महल लाइब्रेरी, इसको बाद में जो है वो लाइब्रेरी का दर्जा दे दिया गया। तो दोस्तों ये है इसकी एंट्रेंस और ये है इसके ऊपर की जो नज़ारे। मज़ीद जो है वो आप ये है चन्योट का मेन बाज़ार जो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ट्रैवल विद इब्राहीम के चैनल पर तमाम दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों आज हम आपको जो तारीख़ी मकाम विज़िट करवाने वाले हैं वो महल उमर हयात डिस्ट्रिक्ट चन्योट में वाक़या है। और दोस्तों महल उमर हयात के बारे में जो बात मशहूर है, ये चन्योट के रेख्ती मोहल्ला में जो है वो बनाया गया है। सन 1920 में इसकी जो है वो तामीर शुरू हुई थी और 1930 में इसकी तामीर मुकम्मल हो गई थी। और उस वक़्त जो लोग कहते हैं कि 4 से 5 लाख रुपए का उस वक़्त इस पर ख़र्च आया था। तो दोस्तों ये उमर हयात साहब जो एक बिज़नेसमैन थे, कलकत्ता में इनका जो बिज़नेस था, इनका एक ही बेटा गुलजार था जो कि यहाँ पर आकर आबाद हो गया था। और उसके बारे में कहा जाता है कि वो शादी की पहली ही रात जो है वो वॉशरूम में उनका दम घुटने की वजह से, यानी कि जो उस वक़्त गीज़र चलते थे वो कोयला से चलते थे, तो उस वक़्त दम घुटने की वजह से जो है वो उनकी मौत वाक़या हो गई थी। और इस महल का कोई वारिस नहीं बन सकता। आगे आइए मज़ीद दोस्तों आपको मज़ीद इस महल के बारे में चीज़ें दिखाते हैं। जी दोस्तों, ये आप देख सकते हैं ये महल का जो है वो बाहर वाला मंज़र है। ये उमर हयात महल चन्योट में जो वाक़या है, तकरीबन 3 मंजिलें जो हैं वो इसकी बनती हैं। आगे आइए दोस्तों आपको जो है मज़ीद हम इसकी जो है वो ये एंट्रेंस है और ये सामने इसकी जो है वो सदर दरवाज़ा है। और उमर हयात लाइब्रेरी भी यहाँ पर बनी हुई है जहाँ पर बुक्स वगैरह है। दोस्तों ये एंट्रेंस पे देखिए सारा जो है वो लकड़ी का काम हुआ है और यहाँ भी मुग़लिया तर्ज़ तमीर और दीवारों पर बहुत ज़्यादा जो है वो नक्शो निगारी का काम हुआ है। साथ ही दरवाज़ों पर आप देख सकते हैं उस वक़्त में। अच्छा जी,
कारीगर जिन्होंने गुलजार महल की तामीर में हिस्सा लिया 1925 उस्ताद इलाही बख्श, मिस्त्रियों के नाम लिखे हुए हैं। 1900 मतलब दोबारा से इसकी तामीर उन्होंने की गई 1990 में। 1925 में ये जनाब शुरू हुआ था और उसके अलावा जो सारी इसकी डिटेल्स जो हैं वो लिखी हुई हैं। अच्छा जी, गुलजार मंजिल चन्योड़ के एक ताजर उमर हयात ने 4 लाख रुपए के ज़ेर कसीर से तमीर करवाई। ये इमारत 5 मंजिला 1930 में मुकम्मल हुई, लेकिन इसके मुकम्मल होते ही उमर हयात इस दुनिया से रुखसत हो गए। इनके अकलौते बेटे गुलजार ने कलकत्ता को अपने कारोबार में समेट कर चन्योड़ में बाद होने का फ़ैसला किया। 1937 में इसकी शादी की तकरीबात नहायत मतलब हुई, लेकिन शादी के अगले ही दिन गुलजार भी पूरी तरह अंदाज में मौत का शिकार हो गए। निस्फ सदी गुजरने के बावजूद भी यार मगर नागानी मम्मा किसी से कम नहीं है। उमर हयात गुलजार मोहम्मद की वफ़ात के बाद इनके वर्सा महल को मनहूस समझकर यहाँ से किनारा कशी कर ली और मुनासिब निगहदाश्त होने की वजह से मुकामी तर्ज तमीर का ये शाहकार मतलब जो है टूट फूट का शिकार हो गया। ये तो दोस्तों इसकी एक दर्द भरी जो कहानी थी उमर हयात महल की। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं उमर हयात महल में। जो आगे ये माशाल्लाह देख सकते हैं इस महल के अंदर जो है वो मनाजिर आप देखें। ये देखें कैसे दरवाज़ों पर जो है वो काम हुआ है और इसके अलावा ये आप ये साइड व्यू है, ये बैठक का मंज़र और ये शोकेस वगैरह जो बना हुआ है। ऊपर से दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप ऊपर से देखिए, यानी कि ऊपर तक इस पे इतनी जो है वो नक्शो निगारी का काम हुआ पेंट वगैरह इस्तेमाल जो हुए हुए हैं। और दोस्तों ये आपको ये जो है वो मेरे पीछे जो है ये जो अपना ये दोस्तों कमरा बना हुआ है बैठने के लिए, जो भी यहाँ पर गेस्ट वगैरह आते हैं। फर्नीचर मेरा ख्याल है ये उसी वक्त का ही मालूम होता है, कारपेटिंग हुई हुई यार दोस्तों देखिए कितनी शानदार जो है इसकी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। उसके अलावा दोस्तों ये लाइब्रेरी है यहाँ पर, और यहाँ पर बैठकर जो है वो स्टडी वगैरह, हुकूमत ने मेरा ख्याल है इसको लाइब्रेरी का दर्जा दे दिया होगा ताकि जो है। और दोस्तों ऊपर से मैं आपको दिखाऊँ, ये छत पे आप देख सकते हैं कैसे ज़बरदस्त किस्म का जो है वो काम हुआ हुआ है। ये दोस्त क्या चीज़ है ये जो बनी हुई है? अच्छा ये दोस्तों देखिए ये गुलजार साहब जो हैं उमर हयात साहब के बेटे थे, ये उनकी कब्र है। और फातिमा जोजा उमर हयात, ये माँ बेटे की दोनों की इकट्ठी ही कब्र है यहाँ पर, इसी घर में ही जो है जो इनके लिए तामीर किया गया था, ये इनकी यहाँ पर ही जो है वो कब्रें बना दी गई हैं। मज़ीद दोस्तों आपको जो है हम आगे से दिखाते हैं। जी दोस्तों ये कोई उनके जो है इस्तेमाल की जो है वो चीज़ें वगैरह पड़ी हुई हैं। ये कोई ख़त है, ये देख लीजिएगा बाद में इसका स्क्रीनशॉट लेके जो दोस्त पढ़ना चाहते हैं। ये तस्वीर किसकी है? ये वाली जो है, ये वाली तस्वीर जो है बस। अच्छा ये दोस्तों इनके जो हैं वो बर्तन हैं कुछ पुराने जो उमर हयात के दौर के, ये कुछ उनकी चीज़ें हैं। और बाकी ये कमीज़ वगैरह जो पड़ा हुआ है शेख इलाही बख्श का जिस तरह भी है। और दोस्तों ये बर्तन वगैरह जो उनके इस्तेमाल के थे उस वक़्त के जो लोग थे अपना देखने वाले। बाकी ये दोस्तों कुछ नवादरात हैं, पाकिस्तानी सिक्के हैं, पाकिस्तानी के यादगारी सिक्के, जो भी मतलब उस वक़्त में चीज़ें थी। बाकी ये जो है अपना कुछ शो पीस वगैरह चीज़ें वगैरह पड़ी हुई हैं। आइए दोस्तों मज़ीद हम आपको जो है वो आगे से दिखाते हैं। तो उमर हयात महल में जो इस वक्त लाइब्रेरियन हैं, थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं कि महल की हिस्ट्री तो बहरहाल हमने आपको बता भी दी है और लिखी भी हुई है। तो मुश्ताक साहब बताइएगा कि ये अब महल किसके अंडर है और यहाँ ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है? जी अब तो ये जहाँ लाइब्रेरी है वहाँ इसके अंदर एक म्यूज़ियम भी बना हुआ है। अब ये जहाँ तश्नगान इल्म यहाँ इल्म की प्यासा बुझाते हैं, यानी अखबारात और कुतब का मुताला करते हैं, वहाँ ये सैर व सियाहत का मरकज़ भी बना हुआ है। ये चन्योड़ शहर की पहचान है। यहाँ लकड़ी का बहुत उम्दा काम है, टाइल वर्क भी खूबसूरत है, शीशे का काम भी लाजवाब है, सारे काम काबिल तारीफ़ हैं। ये जहाँ की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो तहज़ीब और सकाफ़त को बढ़ाने के लिए पेश है।
उनके अच्छा ज़ेर मुश्ताक साहब, इंतज़ाम ये है। इसका वारिस कोई नहीं बना, मतलब जो उनके हाँ, रिश्तेदार इसके थे? साथ ट्रेजेडी रही। शेख उमर हयात ने 1921 से 30 तक बनवाया। 2 रवायात हैं, कई कहते हैं महल बनवाते चल बसे। ठीक है। दूसरी रवायत यह है कि 5 साल रहने के बाद वो फौत हो गए। वो इसी शहर में करीब कब्रिस्तान है, वहाँ दफन किए गए। वहाँ दफन किए गए दुख हैं। भरा मामला ये हुआ है कि उनका एक बेटा था, उसकी इस महल में बड़ी धूमधाम से शादी की गई। सही सही। बस अल्लाह को ऐसा मंजूर था कि बस देखो उनका ना, अल्लाह पोता पाक बेटा, हाँ इबरत के लिए कुछ चीजें रख देते हाँ, हैं। शादी के अगले दिन अपने वलीमे वाले दिन बाथरूम में नहाने गए। वहाँ कहीं कोयले की अंगीठी जला रखी थी। वो गैस बाथरूम में फैली, जिसके जहरीले असर से उनकी दम घुटने से मौत वाक़या हो सही, गई। सही। उसकी माँ ने अपने बेटे को महल के अंदर ही दफन करवा दिया। 1 साल बाद माँ भी चल बसे। उन्हें पहलू में दफन किया। ये महल मज़ार बन गया। मज़ार बन गया। जब महल। सभी मालकान वफात पा गए, इसमें यतीम खाना बना। माछी बिरादरी के चंद खानदान रहे। ठीक हो उनसे गया। फिर 1990 में उस दौर के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अतर ताहिर और असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद अमजद साहब, साकब साहब, अखुवत वाले, उन्होंने इसे संभाला, रेनोवेशन करवाई, सही सही। इसको अपनी असल तहजीब पे वापस ले आया। अब जी, सो ये शहर के लिए एक बड़ी सियाहत का मरकज़ है जी, और जी। लाइब्रेरी है। बहुत शहर। शुक्रिया मुश्ताक। जी दोस्तों, अगर